भाई दोस्त साथ में झगड़ा ना हो, टशनबाजी ना हो तो मज़ा कैसा और वो रिश्ता कैसा। जी हाँ, फिलहाल यही देख लीजिए ना, ईशान और भंवर पाटिल के बीच की टशनबाजी। वैसे रिश्ते में तो दोनों यही लगते हैं। जी हाँ, रिश्ते में ये दोनों साथ ही लग रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच में सभी जो है और दोनों भी सभी को कहीं ना कहीं चाहने लगे हैं। यकीनन ईशान तो चाहता ही है और भंवर पाटिल तो पागल हो चुका है। और अभी इन दोनों में टशनबाजी होना तो जायज़ ही है। तभी तो देख लीजिए ना, किस तरह से सभी का पीछा करते हुए भंवर पाटिल आ पहुंचता है अनाथ आश्रम में, जहां आकर वो मिठाई बांटने लगता है। और मिठाई बांटते समय जब वो सभी को मिठाई खिलाता है तो ईशान किस तरह से जल बुन जाता है और उसे इस तरह से जलता देख कहीं ना कहीं रीवा को बुरा लगता है। तभी तो वो कहती कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। मैंने कहा अभी के अभी चलो यहाँ से, एक इत्तेफाक था, ओके ठीक है, तुम और सभी इत्तेफाक से मिल गए तो अब यहाँ से चलो। तब ईशान कहता है नहीं, मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया हूँ और मुझे यही रुकना है। जिस पर रीवा कहती है कि जहाँ तुम रुकने की बात कर रहे हो वहाँ पर सभी भी है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के साथ साथ तुम्हें सभी के साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तो मेरे साथ चलो, मेरा कहा मानो, किसी और दिन यहाँ पे चले आना, पर फिलहाल यहाँ से चलो। पर ईशान मान नहीं रहा था। तभी भैरव पाटिल कह देता है ईशान से कि ईशान को रीवा मैम की बात सुन लेनी चाहिए, जो इतनी रिस्पेक्टफुली कह रही है। और प्रकृति का नियम है, जी हाँ, प्रकृति का नियम है कि एक की एग्जिट होते ही दूसरे की एंट्री हो जाती है। जी हाँ, वैसे तो ये बात भैरव पाटिल ने कोड लैंग्वेज में कही थी, पर ईशान चुप बैठे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईशान ने भी जवाब दे दिया कि भंवर पाटिल का कहने का मतलब क्या है। जी हाँ, भैरव पाटिल को अपनी हद में रहना चाहिए। आखिर वो कहना क्या चाहता है कि एक की एंट्री और दूसरे की एग्जिट, यानी तुम्हारा कहना यही हुआ कि मेरे सभी के ज़िंदगी से चले जाने के बाद तुम्हारी सभी की ज़िंदगी में एंट्री हो चुकी है। अगर ऐसा तुम सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, यही कहा है ईशान ने। और ईशान ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि तुम बड़े हमदर्द घूमे फिर रहे हो सभी की, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ईशान सीधे मुँह भड़क पड़ा है। पर ऐसे होने के बाद भंवर पाटिल भी चुप थोड़ी बैठने वाला था। भंवर पाटिल ने भी धमकाया कि वो ईशान को छोड़ेगा नहीं, वो ईशान को अरेस्ट करवा सकता है। जिस पर ईशान कहता है कि फिलहाल भंवर पाटिल ड्यूटी पर नहीं है, वो एज अ पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो बस एक आम आदमी है और इसीलिए वो बात कर रहा है उससे। उसी दौरान सभी आ जाती है बीच में, ये कहते हुए कि ईशान को समझ भी आ रहा है कि वो कर क्या रहा है। उसने सोचा था कि वो कुछ पल बच्चों के साथ बिता लेगी, पर नहीं, यहाँ पे भी ईशान को आना है और तमाशा क्रिएट करना है। और वो भंवर पाटिल से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। हाँ, वो बन रहे हैं मेरे हमदर्द, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है। वैसे भी हम दोनों कल मिलने वाले हैं क्योंकि कल हम लोगों का डिवोर्स है। सभी ने ईशान को ये बात याद दिलाई, क्योंकि फ़िलहाल सभी के लिए तो भंवर पाटिल काफ़ी अच्छा इंसान है। तो वही ईशान को समझ में आ चुकी है भंवर पाटिल की असली हकीकत की, कितना बुरा और कितना घटिया है ये भंवर पाटिल। और इसी बात को लेकर परेशान और डर रहा है ईशान की कहीं भंवर पाटिल के चंगुल में फंस ना जाए सभी। वैसे तो सभी फंसने ही वाली है, पर जब वो सभी फंसेगी तब ईशान किस तरह से बाहर निकालेगा भंवर पाटिल के चंगुल से, सभी को ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और देखा जाए तो इन दोनों के टशनबाजी में, यानी ईशान और भंवर पाटिल के टशनबाजी के बीच में आ चुकी है सभी, जिसने साइड ले ली है भंवर पाटिल की, और जिसकी वजह से काफ़ी बुरा लगा है ईशान को। तो ज़रूर देखिएगा गुम है किसी के प्यार के अपकमिंग एपिसोड, क्योंकि आने वाले एपिसोड होने वाले हैं बहुत धमाकेदार। क्योंकि जहाँ पर एक तरफ होगी ईशान की सगाई, तो वही दूसरी ओर सभी जाने वाली है अपने माता पिता का श्राद्ध मनाने के लिए, क्योंकि सई और विराट की बरसी जो है, और उसी दौरान सभी भी जाने वाली है उसी मंदिर में। जी हाँ, दोबारा से एक इत्तेफाक होने वाला